हाय एवरीवन। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। मतलब ये हुआ कि चखने से पचने तक। आप जो भी चीज़ चखते हैं, खाते हैं, तो उसका अंत पचने तक आपकी क्या प्रक्रिया होती है वो हम सारा इस पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और आप ये जो चित्र देख रहे होंगे, इसमें एक ये लड़की है जिसका नाम है झुम्पा, और ये उसकी बहन है झूलन, और ये उसकी माँ है। तो ये कहानी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी, तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। उसकी बड़ी बहन ने छोटी बहन से ये बात कही तो झुम्पा जल्दी से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। ये दोनों बहनों के बारे में बात चल रही है। तो झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी खाती हूँ, है ना। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत पसंद है, पर मैं करेले भी खाती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। ये दोनों बहनें जोर से हंस पड़ी। फिर देखते हैं आगे हम क्या होता है। तो झूलन ने झुम्पा से कहा कि चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ें रखूंगी, तुम्हें आंख बंद करके उन्हें पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें करके उसको उसकी आंखें बंद करके नींबू की रस की कुछ बूंदें चम्मच में रखी, और नींबू की रस की जो बूंदें ली थी उसने झुम्पा को चखाई। तो झुम्पा ने बताया कि खट्टा नींबू है। झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने उसे गुड़ की डली खिलाई। वो आप चित्र में आप देख रहे हैं, उसको गुड़ की डली खिलाई। तो गुड़ की डली खिलाई तो उसकी माँ जो बोली कि देखो झूलन, झुम्पा ऐसे पहचान लेगी, उसको थोड़ा पीस कर खिलाओ। इसको क्या है, इसको पीस कर खिलाओ। तो फिर फिर से जल्दी से नहीं पहचान पाएगी। तो झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। फिश था आपका, है ना, आपका ये इमली थी आपकी, है ना, ये आपका ऑनियन था आपका, ये जीरा था आपका, टमाटो था आपका, ये कुकुम्बर था, है ना, बहुत सारी चीज़ें पहुँचाई। तो तली हुई मछली को झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। तो झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा है, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली और झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, तो खिलाओ। तो इस प्रकार की ये सारी बातें हुई इसके अंतर्गत। तो अब हम इस पे जो बात मैंने आपको सारी बातें हिंदी में बता दी हैं, अब बात आती है यहाँ पे डिस्कशन की। डिस्कस एंड राइट। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, Julan's mouth started watering when she heard the word इमली। When does your mouth water, है ना। List 5 things you like to eat and describe their taste, है ना, ये आपको बताना है। तो इसमें इसका मतलब ये है, खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में पानी कब कब आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। तो 5 चीज़ें हो जाएंगी। 1 समोसा, टेस्ट साल्टी स्पाइसी। नंबर 2 पिकल्स, इसका टेस्ट होगा सोर साल्टी। नंबर 3 जलेबी, टेस्ट स्वीट। नंबर 4 चॉकलेट, टेस्ट स्वीट। नंबर 5 आइसक्रीम, टेस्ट स्वीट। तो ये 5 चीज़ें हो गई हैं, बता दी हैं, है ना। और इसके बाद अगर शॉर्टकट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। समोसा है आपका, समोसा 1। नंबर 2 में आपका आ जाएगा पिकल्स। नंबर 3 में आपका आ जाएगा, नंबर 3 हमारी जलेबी थी, जलेबी। और नंबर 4 में हमारा था चॉकलेट, है ना, चॉकलेट। और नंबर 5 में आपकी थी आपका आइसक्रीम।
ठीक है ना, ये 5 चीज़ें थी तो हो गया है। और नंबर सेकंड क्वेश्चन, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस वाई? तो तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग? अगर अलग है तो क्यों? तो इसका उत्तर जो होगा कि एक ही तरह का क्या आपको स्वाद पसंद है क्या? तो इसका आंसर होगा आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, ओनली वन टेस्ट कैन बी बोरिंग। हम बहुत प्रकार के स्वाद या टेस्ट पसंद करते हैं क्योंकि एक ही प्रकार का टेस्ट जो है ना बोर कर देता है। अगला क्वेश्चन है, झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई, कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? इस क्वेश्चन का मतलब मैंने हिंदी में बता दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोर थिंग्स a few drops of sour things are enough to make out of taste. अगला जो क्वेश्चन आता है ये है चौथा, if someone were to put a few seeds of snuff on your tongue, would you like be able to tell with your eyes closed how? मतलब अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चखे उसे पहचान पाओगे? अगर पहचान पाओगे तो कैसे, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग बाय टेस्ट एंड स्मेल ऑल्सो। नाउ अगला है हाउ डिड झुम्पा मेक आउट ऑफ द फील्ड फिश? Can you guess the name of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? तो इसका मतलब हुआ कि खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा झुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। यस, I can guess many things only by their smell. For example, I can guess fish, omelette, samosa, pakodi, etc. by their smell. है ना, क्या आप उनको उन चीज़ों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? तो ये हो गया। नाउ अगला जो आ रहा है आपका क्लोज योर आइज एंड टेल, है ना, क्लोज योर आइज एंड टेल। एक और बचा हुआ है जो आपका क्वेश्चन है, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? मतलब इसका ये हुआ कि क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवा पीने को कहा, और ऐसा है तो क्यों? तो ये हो जाएगा कि भाई आंसर, सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ अ फूड। इन केस ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग द नोज will somewhat mask the taste of medicine. This may be the reason why we are told to close our nose while taking a medicine, है ना? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्लोज योर आइज एंड टेल। आपकी आंखें बंद करो और आपको बोलना है, आंख बंद करके आपको स्वाद पहचानना है। तो ये देखते हैं क्या करवा रहे हैं हमारे साथ हमसे। तो ये पहला वाला हो जाएगा, पहले वाले का देख रहे हैं हम। हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम? तो स्वाद कैसा था, है ना, स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ें क्या थी, है ना? ओके, तो इसको पढ़ ही देते हैं। कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, play our game with your friends like Jhumpa and Jhulan and tell your friend to taste the food and ask। आपको कुछ चीज़ इकट्ठी करना है और अपने दोस्तों को उनको चखाना, फिर उनसे आपको इन क्वेश्चनों के आंसर, उसी आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पहला है हाउ डिड द टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई द टेस्ट वाज स्वीट। जो भी आपके फ्रेंड ने खिलाया, द टेस्ट वाज स्वीट, द फूड आइटम वाज शुगर। उन्होंने शक्कर खिलाई तो आपने बता दिया कि मीठा था तो शक्कर थी, है ना? अगला है ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग वुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट ऑफ, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। तो हम यहाँ पर चलते हैं। जो आपकी टंग है मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि चलिए ये जो पार्ट है यहाँ पे इस जगह पे बिटर, ये इस जगह पे हमको
बिटर, BITTER, बिटर। और उसके थोड़े और आगे चलते हैं हम, यहाँ पे हमको सोर लगता है, SOUR, सोर टेस्ट महसूस होता है। और यहाँ पर हमको साल्टी महसूस होता है इधर पे, ठीक है ना, यहाँ पे साल्टी महसूस होता है। और जो अग्रभाग है, आगे का भाग है, यहाँ पे हमको स्वीट यानी कि मीठा हमको महसूस होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि ऑन विच पार्ट ऑफ द, मतलब कि तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला, अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। तो मैंने चित्र बना दिया चित्र के आधार पर। तो आपका आंसर रहेगा कि इन फ्रंट साइड एज्यूमिंग शुगर वाज गिवन, ओके, ऑन विच पार्ट, ये हम लोग कर ही दिया है, कौन सा है आगे जो भी लगा आपको, है ना, ये मैंने बता दिया है। तो इसका आंसर अगर और भी है तो हम कर सकते हैं कि नेक्स्ट है कुछ, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन, है ना। तो इसमें हमको अब करना है कि तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला, अनुभव के आधार पर आपको लिखना है, चित्र में लिखना है। और अगला है ऑन एट टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। तो कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होंठ, तालू, जीभ के नीचे, क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला आपको। तो इसमें आ जाएगा कि भाई नो आई कुड नॉट गेट ए टेस्ट देयर, है ना, वहाँ पर हमको उसका पता नहीं चला। अब आ गया आपका नेक्स्ट है आपका, इधर चलेंगे हम, यूज़ अ क्लीन क्लॉथ, है ना। आपको क्लीन क्लॉथ लेना है, जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। ये आपका अगला हिस्सा है। तो साफ कपड़े से पोंछो ताकि वो साफ हो जाए। अब वहाँ चीनी कुछ दाने या शक्कर रखो क्योंकि कुछ स्वाद आया। सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका प्रॉपर जो है, तो नो आई कुड नॉट टेक अ थिंग, इट इज़ बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग, है ना। व्हेन द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा देन ओनली वी गेट इट्स टेस्ट, है ना। जो हमारा लार जो होती है, जब वो फूड के साथ जब वो मिक्स होती है तभी हम किसी चीज़ का स्वाद बता पाते हैं, ठीक है ना। अब आ गया आपका ये वाला, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टेनी बम्प्स ऑन द सरफेस। तो इसका मतलब ये हो गया, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो कैसी दिखती है, क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं। हाँ, दिखते तो हैं। तो इसका हो जाएगा द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ, उस जो टंग का जो सरफेस होता है वो रफ दिखता है। येस आई कैन सी मेनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ माई टंग। छोटे छोटे वो जो पॉइंट्स रहते हैं, छोटे छोटे दाने को मैंने कई दानों को देखा है। अब आ गया है आपका पेज नंबर ये अगला ये हमने कर लिया है। अब आपको आएगा टेल। टेल मतलब हो गया आपको बताओ, कि इसका मैं हिंदी बता देता हूँ सीधा, कि अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर हुआ आपका, ये टमाटर है, टमाटर, आपका प्याज, आपकी सौंफ है ना, सौंफ तो और लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर
बताना है आपके लिए, ठीक है ना। तो आपका जो टमाटो है, टमाटो जो ये टमाटो है, टमाटो का जो है स्वीट एंड सॉर एंड जूसी, टमाटो का हो जाएगा आपका स्वीट एंड सॉर एंड जूसी, ये हो जाए इसका। ऑनियन का जो स्वाद होगा, ऑनियन का कैसा रहता है, ऑनियन का ये होता है पनगनेट, ये होता है ऑनियन का स्वाद, है ना। सौंफ का होता है स्नफ का स्वाद जो होता है SAUNF, स्नफ का स्वाद होता है स्वीट SW, स्वीट विथ नाइस स्मेल। और जो गार्लिक जो होता है, अदरक आपका ये इस टाइप का अदरक होता है, तो गार्लिक का स्वाद जो होता है वो होता है बिटर होता है, ठीक है ना, बिटर होता है विद पंगनेंट स्मेल, ठीक है ना। नाउ अगला है वैन। इसका हिंदी में बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी, तो सोचो उसने क्या खाया होगा। व्हेन झुम्पा टेस्ट some of the things he said, सी, व्हाट डू यू थिंक सी में हैव ईटन, तो जरूरी उसने मिर्ची खाई होगी, तो इसका आंसर होगा सी में हैव ईटन अ चिल्ली, है ना। अगला है व्हाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट, मतलब ये हो गया तुम भी इसी तरह से कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो और अपने साथियों को कहो कि वह तुम्हारे हावभाव देखकर तुम्हारे अनुमान लगाएं तुमने क्या खाया होगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है आप कुछ कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। जैसे यम्मी है तो फूड यम, तो स्वीट आइटम्स लाइक आइसक्रीम, जलेबी, फूड आइटम ये हो गया। और एक्सप्रेशन होगा यम, और फूड आइटम जैसे हो गया नूडल्स, पॉरेज, खीर, तो इसका होगा स्लर्प साउंड। और सोर थिंग्स लाइक पिकल्स, फूड आइटम है सोर थिंग्स लाइक पिकल, तो इसका आपका ऐसे। अब नेक्स्ट है आपका chew it or chew it well, chew it और chew it well, what is the different, है ना। तो इसका मतलब होगा चबाकर या चबाकर खाओ, चबाकर या चबाकर खाओ, है ना। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, है ना। इसको आपको कक्षा में करके करना गतिविधि है ये। तो हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें। तो इसमें आ जाता है आपका पुट इट इन योर माउथ, chew 3 to 4 times and swallow it, इसको निकल जाना, मतलब पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ, है ना। फिर क्या चबाने, फिर नेक्स्ट है ये दूसरे नंबर का, क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया, तीसरे नंबर का। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 20 से 25 बार उसको चबाना है, ठीक है ना। 20 या 25 टाइम्स। नंबर 4 का क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया, तो ये आपको करना है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर कर पाएंगे क्या आप फर्स्ट वन का, है ना, कि जो आपने पहला जो था कि पहले रोटी का टुकड़ा या चावल मुंह में डालो वो 3-4 बार चबाकर निकल जाओ, है ना। तो ये करके देखना है सारी चीज़ों को, है ना। चलिए हम देखते हैं इसमें। अब अगला आ जाता है डिस्कस करना। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली and to chew well so that the food digests properly, why do you think they say this, है ना। तो जब घर में लोग तुम्हें कहते हो कि खाना खाओ, धीरे धीरे खाओ और ठीक से चबा कर खाओ, खाना अच्छे से पचेगा, सोचो वो ऐसा क्यों कहते होंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा
कि येस माई मदर ऑलवेज टेल्स मी टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल. आई थिंक प्रॉपर chewing is necessary for easier swelling. It is also helps to digest the food. ओके, ये हो गया आपका. इमेजिन दूसरे नंबर का, जब तुम कोई इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा. आप थोड़ा अंदाज़ा करो, इमेजिन करो कि आप कोई हार्ड चीज़ जैसे कि हरा अमरूद खा रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू वाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू आर swallow इट, है ना. तो जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं और कैसे. सोचो तुम हमारे मुंह में लार क्या काम आती है. तो जो सलाइवा है, जो लार है, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टू डाइजेस्ट द फूड. जो सलाइवा हमारा होता है, तो हम इसका आंसर हो जाएगा, इसका हम जो लिखेंगे कि व्हेन आई वाइट ऑफ अ पीस ऑफ गुआवा इट इज़ हार्ड एंड मे टेस्ट समवॉट बिटर. आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम इट बिकम सॉफ्ट एंड टेस्टेड स्वीट. The saliva makes the food soft and helps in its digestion. ये हो जाता है हमारा. अब ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. It may be asked in your exam also. Straight from the chart. तो मैं आपको इसका हिंदी में बता देता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा. दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ. अपने साथी का चित्र भी देखो, क्या तुम्हारे चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है. तो ये जो चित्र दिया है ये आप सब बच्चों को बनाना है, ठीक है ना. इसकी प्रैक्टिस करना है. तो हमारा जो खाना होता है, मैं बता देता हूँ आपको, ये मुंह से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ आपके ये हमारे पास कहाँ आ जाता है. इसको बोलते हैं, इसमें आ जाता है यहाँ पे. इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको स्टोमक. इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में वो आमाशय बोलते हैं. इसको बोलते हैं STOMACH, स्टोमक. आप बोलते हैं मेरा स्टोमक दुख रहा है, तो ये होता है स्टोमक, ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है, इसको स्टोमक जो आमाशय होता है, आमाशय की मोटी दीवारें भोजन को अच्छी तरह मसल देती हैं. जब ये भोजन यहाँ से होकर यहाँ आता है तो इसकी मोटी दीवारें होती हैं, वो खाने को मसल देती हैं. तो इसमें से जो पाचक जो रस होता है, पाचक रस बनकर भोजन को पचाती हैं. इन रसों में श्लेष्मा या म्यूकस एंजाइम और नमक का अम्ल होता है इसके अंदर, ठीक है ना. क्या होता है इसमें, श्लेष्मा या म्यूकस एंजाइम और नमक का अम्ल होता है इसके अंदर, ठीक है ना. ये स्टोमक में इसको आमाशय बोलते हैं, ठीक है ना. अब इसके साइड में जो तुम देख रहे हो, ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं हम लीवर. LIVER, लीवर होता है. और लीवर ये त्वचा के बाद शरीर का दूसरा बड़ा अंग होता है. ये लीवर बड़ा अंग है जिसका वजन लगभग 1 किलो होता है. इसका वजन जो है ना कम से कम 1 kg होता है. खून छोटी आंत से पोषक तत्व अवशोषित करने के बाद यकृत में से गुजरता है, ठीक है ना. यकृत मतलब ये लीवर, इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं. तो लीवर में से गुजरता है जहाँ इसे छाना जाता है. यहीं पे छाना जाता है. प्रोटीन का संश्लेषण होता है. कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज व ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, ग्लूकोजन में तोड़ा जाता है. और हरे रंग का पित्त रस या पित्त बनता है जो वसा के पाचन में मदद करता है. यहाँ पर इस जगह पर एक हरे रंग का एक पित्त बनता है, ठीक है ना. तो इसको बोलते हैं हम, इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज बोलते हैं इसको. काल ब्लैडर, सॉरी, इसको बोलते हैं काल ब्लैडर और गैल ब्लैडर काल ब्लैडर नहीं, इसको बोलते हैं गैल ब्लैडर. इसको लिख देते हैं GA, गैल ब्लैडर, BLADDER, ब्लैडर, गैल ब्लैडर. तो ये बता दिया मैंने इसके बारे में आपको. अब ये देख लीजिए, इसमें ये चीज़ हमने देख ली. यहाँ पर ये आपका गैल ब्लैडर होता है और ये आप हरे रंग का होता है.
और इसके बाद जो है इसमें ये हमारी ये जो बड़ी दिख रही है ये वाली ये बड़ी आंत कहलाती है ना, ये बड़ी आंत कहलाती है इसको। और इसमें आपका यहाँ से आउटपुट होता है जिसको हम बोलते हैं एनस, ठीक है ना, इसको एनस बोलते हैं, है ना। और ये जो बड़ी आंत जो है ना, ठीक है ना, ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत को होता है लार्ज इंस्टेंटाइन। जो बड़ी आंत जो होती है लार्ज इंस्टेंटाइन होती है, जो ये यहाँ से ये देखिए बड़ी लार्ज इंस्टेंटाइन एक छोटी में जुड़ जाती है, छोटी में बदल जाती है और यहाँ से ये अंदर रहती है। और ये बड़ी इंस्टेंटाइन यहाँ से ये मल द्वार जिसे हम कहते हैं, इसको यहाँ पे एनस होता है, ठीक है ना। और ये एक बड़ी है और एक छोटी है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये बड़ी आंत है। तो ये चीज़ें थी इसमें, और ये चीज़ मैंने बता दिया आपको, है ना, यही बता दी मैंने, यकृत लिवर बता दी है और ये स्टमक बता दी हमने, ये है। और एनी अदर थिंग्स नो। तो चलिए अब हम फिर से चलते हैं। तो अब आ गया आपका, हम डिस्कशन पे चलते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट फॉर एग्जाम्पल। मतलब सीधा सा इसमें, क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि मेरे पेट में चूहा कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? आई एम सो सॉरी आई कुड ईट एन एलिफेंट, और मैं एक हाथी को खा सकता हूँ। बाप रे, मैं हाथी को खा सकता हूँ, मतलब चूहे कूद रहे हैं, मतलब वही। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो आई थिंक द फूड फ्रॉम माउथ, अच्छा, सॉरी, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, तो क्या होगा? तो इसको व्हेन आई एम हंग्री आई फील, इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आई एम हंग्री आई फील स्ट्रेंज sensation in my stomach, I am unable to focus on anything। जब भूख लगती है तो हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका नंबर टू क्या हो जाएगा? हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता पड़ता है कि आप भूखे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि आई गेट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, दिस इज ए सिग्नल टू शो दैट आई एम हंग्री। ओके, ये हो जाएगा तीसरा। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, क्या होगा? सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाओगे तो क्या होगा? इफ़ आई डू नॉट ईट फॉर 2 days, अगर मैं कोई भी चीज़, इफ़ आई डू नॉट ईट अ थिंग फॉर 2 days आई थिंक आई विल बिकम वीक एंड मे फॉल सिक, और बीमार हो सकते हैं, ठीक है ना। अगला है ये वाला, व्हाट वुड यू एवर, है ना। तो इसका हो जाएगा कि भाई, इसका हिंदी जाएगा, क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। तो नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर ए डे, एक दिन के लिए पानी बगैर नहीं रह सकते। आई थिंक द वाटर इज यूज बाई अवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शन, एक्सेस वाटर इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट, है ना, वो भी मूत्राशय के रूप में और पसीने के रूप में पानी को निकाल दिया जाता है, जो अलग से पानी होता है। अब हम देखते हैं ये लड़की क्या बोल रही है। ये लड़की बोल रही है कि भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, ये बोल रही है। ये लड़का बोल रहा है जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। और ये लड़की बोल रही है कि जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। और ये जो डॉगी बोल रहा है मुझे भूख लगती है तो मैं रोता हूँ। तो स्टूडेंट, when any dog is crying, just you understand and it is very hungry. Whenever you are finding any dog is crying, so just you have to give them food for eating. Okay,
इन दिस बॉय ऑल्सो व्हाट ही इज टेलिंग, ये लड़का जो बोल रहा है छोटा वाला, ये कह रहा है जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ, ठीक है ना। दीज आर द पोजिशन व्हेन यू आर नॉट टेकिंग योर फूड प्रॉपरली। ओके, अभी आ जाती है हमारी नीता की कहानी। नीतू वाज गिवन है, तो नीतू जो बहुत बीमार थी, तो नीतू बीमार थी, तो उसको उल्टी और दस्त हो रहे थे, और साथ में उसने कुछ खाया, वो कुछ भी खाती थी तो उसको उल्टी हो जाती थी। उसके पापा ने उसे नमक और चीनी का घोल पीने के लिए कहा, और शाम को वो डॉक्टर के पास उठी तो चक्कर खा गिर पड़ी। फिर उसके पापा उसको गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा और ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पानी पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? तो डॉक्टर आंटी ने उसे कहा कि खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी। तो ये सारी बातें कही इस डॉक्टर आंटी ने। तो हम फिर से, ये मैंने पूरा अपने हिंदी बता दी, जो भी स्टोरी जो भी हुई। अब टॉक एंड डिस्कस है ना, अपन बात करते हैं और चर्चा करते हैं। तो इसमें आ जाएगा कि भाई बता रहे, डू यू रिमेम्बर, मतलब तुम्हें याद होगा कि तुमने क्लास 4th में, ये लिखा हुआ है, तुमने क्लास 4th में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर ये घोल क्यों देते होंगे? तो इसका आंसर ये होगा, इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस द amount of water, salt and sugar decrease in the body. This can be dangerous situation. Sugar and salt solution is given to replenish this loss, है ना। वो शुगर और जो नमक का जो पानी का जो घोल दिया जाता है, वो इस चीज़ की कमी को पूरा कर देता है। चलिए, अब आता है हैव यू हर्ड, क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? तो यस, आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड हैव सीन इट रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज पाउडर। आई हैव आल्सो सीन मैनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ग्लूकोज ऑन टीवी इन न्यूज़पेपर, है ना, ये देखा है आपने। अगला ये है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल यूर फ्रेंड। इसका मतलब हुआ, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है, उसका स्वाद कैसा होता है, अपने साथियों को बताओ। तो आंसर होगा, येस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट्स टेस्ट इज स्वीट, और इसका टेस्ट जो होता है ना, मीठा होता है। अगला हो जाता है आपका कि ये वाला, नीतू's टीचर, है ना। तो नीतू's टीचर यूज टू टेल द, अच्छा, हैव यू एवर एनीवन योर फैमिली, दिस वन, हैव यू, मतलब इसका ये हो गया कि क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया है, कब और क्यों, उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा, once my grandmother had to be admitted to hospital. She was sick. She was given the glucose drip in the hospital. Doctor said that it would help her to recover quickly, है ना, उनकी ग्रैंडमदर को लगा था। अब आ गया ये वाला, नीतू वाला। तो नीतू की टीचर, इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ मैं। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई नीतू क्यों पीती होगी नीतू। तो नीतू बीच बीच में वो उसका पानी इसलिए पीती होगी कि लॉट्स ऑफ स्वीटिंग हैपन्स व्हेन यू प्ले outdoor games. This result in loss of water, sugar and salt from the body. This can sap your energy. Glucose solution quickly replenishes lost water and sugar. That is why Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while they were playing.
तो बीच बीच में क्या है कि पानी, नमक और शुगर का जो या जो ग्लूकोज है बीच बीच इसलिए देते हैं कि वो उसकी कमी को पूरा करता है। अगला है चित्र देखकर बताओ। लुक एट द नीतू's पिक्चर, मतलब चित्र देखकर बताओ कि नीतू ग्लूकोज चढ़ाया है तो चित्र में क्या हो रहा है। तो हम चित्र देख लेते हैं एक बार, नो प्रॉब्लम। ये चित्र है आपका, तो इसमें है द पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप बेइंग गिवन टू नीतू। ये नीतू को ये जो ग्लूकोज की बोतल दी जा रही है। द ग्लूकोज सोल्यूशन इज इन ए बॉटल, और इसकी जो बोतल के अंदर जो दिख रहा है वो ग्लूकोज का सोल्यूशन इन ए बॉटल। फिर है अ ट्यूब एंड नीडल इज यूज फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू द बॉडी, और उसके बाद एक ट्यूब और ये जो है ना ये लगी हुई है बॉडी में जाने के लिए, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। अब हम आ गए यहाँ पे मार्टिन्स विंडो मतलब कहानी खिड़की वाली पेट की, कहानी जो है ना खिड़की वाली पेट की। तो मैं आपको इसकी हिंदी में बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। तो सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बात जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें, क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे वह मीन मेक भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। तो चीज़ें जो करती थी गड़बड़ उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बल्ले में नया खाना डाल सकते थे, हाँ दाल भात और सेब भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की, कहानी ये हमने नहीं गढ़ी, बरसों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद कहानी छेद की। तो ये इसका हिंदी मीनिंग है। अब स्टोरी बाय स्टोमक विथ अ विंडो, है ना स्टोरी। तो इसकी जो ओरिजिनल जो स्टोरी है वो इसमें दी गई है कि इसमें क्या हुआ क्या है कि इसमें एक फौजी के बारे में बताया जो कि 1882 में 18 साल का था और वो तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बॉमेट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की, धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगे, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक लिया था, ठीक इसी तरह जैसे फुटबॉल का वॉशर होता है। यानी चमड़ी को एक तह के ऊपर एक और तह बन गई थी। निचली तह के दबने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना ही बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बॉर्मेट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिक को मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है, कैसे होती है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने ये देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी बच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब में से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया। फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में से उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया उन्होंने, ठीक है ना। सेंटीग्रेड दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह
कुछ और भोजन के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसको। तो ये देख लीजिए जो अलग जो ये जो फिर इसकी तालिका बनाई डॉक्टर ने, ये तालिका बनाई है। हेयर इज़ ए पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। तो उसने जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई थी वो इस प्रकार की थी कि जो कच्चा मिल्क था वो 2 घंटे 15 मिनट से उबला हुआ बॉयल्ड मिल्क था, फिर बॉयल्ड एग था और ये हाफ बॉयल्ड एग था और ये सारी चीज़ें थी, है ना। कच्चा अंडा था। 1 आवर 30 मिनट, है ना, 4 आवर्स, ये पूरा टाइमिंग था। तो फिर क्या था, मैं यहाँ से बता रहा हूँ फिर। तो अब कहो अब क्या सोचते हो, कुछ फ़ायदा इस पेट के। डॉक्टर बोमेन ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है ना। उन्होंने कहा कि जो तालिका बनाई थी, तालिका के साथ उन्होंने सोचा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी देख पाए, आपने अंदाज़ा किया कि पेट में खाना जल्दी पचता है। तो जल्दी पचने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। ये भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता था तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस जो एसिड जो होता है, जिसको अम्ल बोलते हैं, होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है ना। खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हुआ हो या पचाया हो, तब उसको व्यक्ति को एसिडिटी होती है। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिक खोजों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने से किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मारकर नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग सारे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट और तुम्हारे पेट की कहानी। तो ये जो कहानी ना अनीता रामपाल ने लिखी है, चकमक अगस्त 1985 में ये छपी थी। और अब हमको यहाँ पे चर्चा करना है, थिंक एंड डिस्कस करना है। या थिंक एंड डिस्कस है तो इमेजिन, है ना। तो इसमें लिखा है कि अगर आपको इमेजिन करना है, अगर डॉक्टर बॉमर की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते और क्या क्या नतीजे जो होते। तो इसको हो जाता है, इफ़ I were in place of Dr. Burman, I would have done experiments with boiled rice, chapati and salad. It would have taken out digestive juice from Martin's stomach and would have kept equal amounts of boiled rice, chapati and salad in different glasses. I would have checked for the time it took the digest a particular food. Okay, ये हो जाता। अगला आ जाता है गुड हेल्थ, गुड फूड गुड हेल्थ, गुड फूड गुड हेल्थ, है ना। डॉक्टर अर्पणा, सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अर्पणा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। ये जो पिक्चर है ये रश्मि की है और ये कैलाश की है। तो इसमें देखते हैं इनकी जानकारी हम देखते हैं कि जो है ना रश्मि जो है ना ये 3 साल की लगती, हाथ पैर इसके पतले हैं, हाथ पैर पतले हैं, पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है ना। और फिर थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती, है ना। और फूड क्या है इसका, फूड जो है पूरे दिन में थोड़ा सा चावल या एक आधा रोटी भी मिली तो समझो आज बहुत मिल गया। ये रश्मि की कहानी जो कि 5 साल की। हम कैलाश के बारे में पढ़ते हैं जो कि 7 साल का बच्चा है। तो उम्र से बड़ा दिखता है, बदन मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से भी कोई काम नहीं कर पाता, बस से स्कूल जाता है, दिन में कई घंटे टीवी देखता है ना, आप भी देखते हो। तो और खाना जो है घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाज़ार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स बस यही भाता है ना। आप लोगों को भी भाता है क्या? नो, ओके। चलिए अब हमारी बातें आ गई। तो दोनों का कद, डॉक्टर ने दोनों कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है ना, और वो क्या है था, प्रॉपर फूड। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो आपकी बीमारी का भी एक ही इलाज है, वो है प्रॉपर फूड, बैलेंस डाइट।
ठीक है ना, आपको प्रॉपर फूड लेना है। जो बच्चे प्रॉपर फूड लेते हैं वो हेल्दी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक दैट द, ये क्वेश्चन आ गया व्हाई, यहाँ से चलते हैं डिस्कस में। व्हाई डू यू थिंक द रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। तो आंसर हो जाएगा रश्मि इज टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील, दैट इज़ वाई शी कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। है ना, वो गरीब है और वो ज़्यादा खाना उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो दिन में केवल इतनी रोटी खाती है। अगला है डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नो आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हिज फैट एंड flabby body shows that he hardly does physical activities. अगला है this one, what do you understand by proper food। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तुम जो है ना सही खाने से तुम क्या समझते हो। एजुकेट एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेट एंड न्यूट्रिशन फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड्स मेक द प्रॉपर फूड। ठीक है ना। अगला हो जाएगा व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे साथ रश्मि और कैलाश का खाना ठीक नहीं है, क्यों, लिखिए, आपको लिखना है। तो रश्मि इज़ नॉट गेटिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड, ऑन द other hand Kailash is taking too much food than what his body needs. Moreover, he is eating chips, burgers, pizza and soft drinks instead of eating homemade food. These are harmful food. अगला हमारे पास आ जाता है पता करो, फाइंड आउट। तो फाइंड आउट में हमें क्या देखना है, क्या पता करना है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको बता देता हूँ कि दादा दादी से पूछो कि जब भी तुम्हारी उम्र के थे तब भी एक दिन में क्या क्या काम करते थे और क्या और कितना खाते थे। अब तुम अपना सोचो कि तुम जो खाते हो और जो काम करते हो क्या उनके जैसा है या उससे अलग है। तो आपके तरफ से जो आंसर ये हो जाएगा कि my grandparents used to eat rice, dal, green vegetables, milk and lot of fresh fruits. They used to do lot of physical activities. They used to walk to meals to go to school. They used to play games which involve lot of physical activities. And the modern times have changed. We do not eat rice, dal and vegetable, but we also take many junk food. I go to school by school bus. Major part of my free time is spent sitting on sofa watching TV or playing computer games. We do less amount of physical activities. सही बात है। अब आपका आ जाता भरपेट खाना सही बच्चों का हक। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। ये प्रॉपर फूड जो है ना हर बच्चे का एक अधिकार है। एक तरफा कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ रश्मि जिसको पेट पर खाना नहीं मिल पाता है। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधा बच्चे रश्मि जैसे हैं, उनको ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो भरपेट खाना सही बच्चों का हक है। अब आपको ये बताता हूँ मैं, ये जो कहानी यहाँ पर जो चल रही है हमारी, ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट की है। यहाँ पर की एसटी वर्ग के लोग जो रहते हैं, तो इसमें 30 साल की गोमती, ये गोमती है, ठीक है ना। 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत से उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है।
वहीं दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यहाँ धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर भी कई बार तो फिर भी ऐसी जगह लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अब ये देखिए, ये हमने गोमती की कहानी पढ़ी, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और हम यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस करेंगे। आपको सोचना है कि पहला जो है डू यू नो, मतलब क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आपको पता करना है ये वाली चीज़ें। तो आपकी तरफ से क्या आंसर हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। तो येस, आई नो ऑफ some children who do not get enough to eat in the whole day. They live in the nearby slum. They are too poor to afford a proper meal in a day. हो गया। अब आगे, हैव यू एवर, क्या तुमने कभी ऐसे गोदाम देखे हैं जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? कहाँ? तो यस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ग्रेन बीइंग स्टोर्ड इन द नियरबाई मंडी। है ना, आजकल बहुत सारे गोदाम जो बन गए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट परचेज करके वहाँ पे रखती है ना। नाउ अगला जो है ना, ये आ गया व्हाट वी हैव लर्न, और हमने क्या सीखा। जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है ना? तो आंसर हो जाएगा, वी नो दैट द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। In case of common cold, our nose is blocked, which blocks the sense of smell. That is why we are unable to taste food properly in case of cold. Next, if we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this, right? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कहा जाए कि हमारा मुंह ही पाचन से शुरू कर देता, अगर ऐसा कहा जाए कि हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है, तो तुम कैसा समझोगे? लिखो, है ना। तो ये हो जाएगा, द स्लाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ, saliva contains digestive enzymes. The enzymes from saliva helps in breaking complex substances into simple sugars, है ना। एक बार फिर से कर देता हूँ मैं। The salivary glands are present in the mouth. Saliva contains digestive enzymes. The enzymes from saliva helps in breaking complex sugars into simple sugars, है ना। Thus it can be said that digestion begins in the mouth. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो डाइजेशन जो है ना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो ये हमने पाठ पढ़ा और थोड़ा हमने जानने की कोशिश की, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।